हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इस क्विक रिवीजन में आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक चैप्टर है और एक चैप्टर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हमारे एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स के क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं आपके, एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आएगा और एक में भी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का क्वेश्चन आएगा। तो इसी के साथ हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये जो हम क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं इसमें हमारे 5 इयर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जिनका इस साल आने का चांसेस है। तो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बहुत आप खुद से भी इसमें एफर्ट लगाइएगा। कुछ मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली दिए हैं बट 30 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ केमिकल इक्वेशन एंड राइट्स इट्स यूजेस ओनली ऑल्सो। देखो, पहले मैं आप लोग सभी सीरीज के जो वीडियोस में बनाती हूँ उसमें पहले मैं आप लोग को 4 मार्क्स के या 6 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को पहले बताती हूँ। क्यों? इसका रीजन है कि जब हम बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अपने आप हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसा कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ केमिकल इक्वेशन एंड राइट्स इट्स यूजेस ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का मेथड बताना है, आपको केमिकल इक्वेशन भी बताना है और उसके 2 यूजेस भी बताने हैं। तो देखते हैं हम। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर ना दिया हो तो POP दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसका अगर मैं केमिकल नेम देखूं तो इसको कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए, POP CaSO4 हाफ H2O और कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देखें तो कैल्शियम सल्फेट किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2। ठीक है, तो अगर हम जिप्सम से इसको इसको अगर केमिकल नेम देखें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका नाम है। अगर हम देखें प्रिपरेशन मेथड, तो अगर कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम से हम 1.5 मॉलिक्यूल किसका? वाटर का रिलीज हो जाता है ना। जब हम उसको 1.5 एटमॉस्फेयर में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तब हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। तो ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए। ये जिप्सम है हमारा CaSO4 2H2O और ये है हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगी सभी इंपॉर्टेंट केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप सीरीज वाइज देखते जाइए, लास्ट में रिवीजन भी होगा एक बार। केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा है ना, ये खाने वाला सोडा है, इसका केमिकल नेम बताना है आपको।
इसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फॉर्मूला। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। इसका हमारा केमिकल नेम अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको तीन चीज याद करनी है। पहला 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक दिया होगा और आपको दो चीज पूछेगा। जैसा कि यहाँ पे बेकिंग सोडा दिया हुआ है, उसका केमिकल नेम है ना, ये इसका केमिकल नेम है और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये तीन चीज आपको पूछा है। अब बेकिंग सोडा का 2 यूजेस पूछा है, तो आप 2 यूजेस क्या कर सकते हैं? उसको हम खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से उसको हम केक बनाने में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी यूजेस पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप दो यूजेस क्या लिख सकते हैं? एक हम स्कल्पचर्स या मूर्तियां बनाने के काम, है ना, आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेकेंड है हमारा डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं, बोन्स या हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है उसको जोड़ने में काम आता है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे? जिप्सम से। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम से। तो ऊपर में आंसर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द रीजन व्हाई डॉक्टर यूज टू फिक्स बोन। ठीक है, डॉक्टर्स फिक्स बोन्स अगर क्रेक हो गई तो उसको फिक्स करने के लिए जो हमारे हाथ में लगता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही लगता है। तो अगर हम देखें तो वो डॉक्टर्स इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सेटिंग्स की जमने की प्रॉपर्टी जो जिप्सम में होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलाया जाता है तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर जिप्सम से पीओपी बन रहा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर्स इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं बोन्स जोड़ने में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सोप मिसेल कैसे फॉर्म होता है? ये क्वेश्चन बार बार आता है, सोप मिसेल का फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है सोप का फॉर्मूला। ठीक है, क्या पढ़ना है? सोप का फॉर्मूला पढ़ना है। सेकेंड चीज मिसेल्स क्या होते हैं? मिसेल्स मतलब झाग होता है, जिसमें हमको पढ़ना है इसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, RCOO, अगर Na देखा जाए तो RCOO माइनस Na+। ठीक है, तो सोप में सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स अगर हम बोलते हैं तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम होता है। इसमें जो टेल पोर्शन होता है वो COO माइनस होता है और हेड पोर्शन इसमें क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पढ़नी है। मिसेल का फॉर्मेशन कैसा होता है? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है और बहुत ही ब्रीफली पूछा जाता है। इसके 3 डायग्राम्स होते हैं, एक ऐसा होता है। तो इस तरीके से तीनों डायग्राम आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हेड फॉर्म करता है एल्काइल ग्रुप और COO माइनस ये तेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन सीमेंट प्रोडक्शन विद फ्लो चार्ट। अब आपके सीमेंट के प्रोडक्शन में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, पहले क्लिंकर को ग्राइंड करके फिर उसको पाउडर के फॉर्म में, इस तरीके से जो भी स्टेप्स होते हैं सीमेंट प्रोडक्शन में वो आपको बताना है। फ्लो चार्ट का डायग्राम भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है PVC का फुल फॉर्म पॉली विनाइल क्लोराइड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको 2 मार्क्स में, बहुत इजी। आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा और आपको ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। ई फ्लोरिसेंस क्या होता है? ठीक है, ई फ्लोरिसेंस होता है जब हम वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2। ठीक है, अगर हम इस वॉशिंग सोडा में इसका 10H डेकाहाइड्रेट 10 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको हम बोलते हैं। अगर वॉशिंग सोडा का नाम होता है एक सोडियम कार्बोनेट, अगर फॉर्मूला से इसको देखा जाए तो इसका एक और नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
अगर ऐसा लिखा हो तो भी वो वॉशिंग सोडा की ही बात कर रहा है, एग्जाम में किसी तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं Na2CO3 10H2, ठीक है, इसमें से अगर मैं 9H2 रिलीज कर दूं, निकल जाए ये अगर 9H2, ठीक है, -9H2, तो क्या बचेगा Na2CO3H2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई फ्लोरिसेंस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज नोन एज ई फ्लोरिसेंस, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिप्सम को, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जिप्सम को सीमेंट में क्यों ऐड किया जाता है। जिप्सम की जो प्रॉपर्टी होती है वो जमने की प्रॉपर्टी होती है। सीमेंट में जिप्सम जो सीमेंट जो होता है वो अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, तुरंत सेट हो जाता है, जम जाता है। तो जिप्सम को ऐड करने से क्या होता है, सीमेंट की जो जमने की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, क्यूलेट्स क्या है, ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। क्यूलेट्स है ब्रोकन पीसेज ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस के जो ब्रोकन पीसेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूलेट्स बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2O। ये कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी इस चैप्टर में से। व्हाट 12th क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर कॉजेज, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर हार्ड और सॉफ्ट क्यों होता है। ठीक है, और या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो हार्ड वाटर वो होता है जो व्हेन रब्ड विद सोप, अगर हम उसको सोप के साथ रब करेंगे तो वो लेदर या उसका झाग नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो वैसे वाटर को क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसमें झाग या लेदर या फ्लोथ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है ये आपको बताना है। ठीक है, नेम द सब्सटेंस विथ रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव ब्लीचिंग पाउडर यूजेस ऑल्सो। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सा ऐसा सब्सटेंस है ना, जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम कलर को डिस कलर करने में काम आता है ये, और ब्लीचिंग पाउडर को किस में हम यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफाई करने के भी काम आता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यूजेस के लिखने हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है। परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो किस वजह से होता है ना, और टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होता है ये आपको बताना है। फ्लक्स क्या है, सीमेंट प्रोडक्शन में जो एक सीमेंट की प्रोडक्शन में ये वर्ड आता है फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स आपको इम्प्योरिटीज जो लास्ट में बचती है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको करना है फ्लक्स, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। व्हाट इज व्हाई इज गैस कॉल्ड सुपर कूलिंग लिक्विड, गैस को हम सुपर कूलिंग लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि गैस ग्लास को हम सुपर कूलिंग लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लास जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है ना, बट वो सॉलिड फॉर्म में दिखती है, बट ग्लास क्या होती है, एक लिक्विड के फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको सुपर कूलिंग लिक्विड बोलते हैं। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं, द केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, तो इसका आंसर है CaOCl2, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। ठीक है, इसका एक नाम है सोडियम कार्बोनेट, है ना, वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का NaHCO3 ये फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं,
बाइकार्बोनेट। ये नाम आपको तीनों याद होने चाहिए, एक बेकिंग पाउडर, एक NaCO3, एक सोडियम बाइकार्बोनेट। एग्जाम में यही क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम बताओ और केमिकल फॉर्मूला बताओ, बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला बताओ, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला बताओ, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, डाईहाइड्रेट। ठीक है, इसका केमिकल नेम। ग्लास का RXR2O YMO6SiO2, ये ग्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीजें आपको, ये पेज तो, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है Fe2O3, फेरिक आयरन ऑक्साइड। ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है, लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड की तरह दिखता है बट वो क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी CaSO4 हाफ H2O, सेमी हाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सिलिका SiO2, फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनिया Al2O3, फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ये क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी दिखेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। NaHCO3, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशिया MgO। इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको केमिकल नेम और फॉर्मूला किसके? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ग्लास, है ना, ग्लास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन पता होना चाहिए आपको, है ना। सोडियम वॉशिंग सोडा कैसे बनता है ये पता होना चाहिए आपको, बेकिंग सोडा कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है ये पता होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप पढ़िए इसको और रिवाइज करिए। थैंक यू।